हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 9 की जो हमने पोएम पढ़ी थी ना पिछली बार, ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माय हेयर, उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके न्यू वर्ड्स है जो हमने पिछली बार लिखे थे। वर्ड मीनिंग आपके बाकी थे, तो वर्ड मीनिंग होगा केयर का मतलब होता है लुकिंग आफ्टर समबडी सो दैट he she it has needs for its health and protection। ठीक है। सेकंड है कुशन। कुशन मीन्स अ सॉफ्ट पिल्लो। नीज का मतलब होता है द प्लेस वेर यू आर लेग बैंड इन द मिडल, यानी कि जहाँ मिडल से हमारे पाँव मूव करते हैं उसे कहते हैं नी। फिर है जेंटल। जेंटल मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग, वायोलेंट और एक्सट्रीम जो होता है उसे कहते हैं जेंटल। ब्रीज मीन्स अ लाइट विंड। वर्ल्ड मीन्स द अर्थ विथ ऑल इट्स कंट्रीज एंड पीपल, जहाँ पे एक ऐसी पृथ्वी जिस पे ऊपर बहुत सारी कंट्रीज है और लोग जहाँ पे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नाइस। नाइस मीन्स अ प्लेजेंट या एन्जॉयबल होता है ना, जो अट्रैक्टिव पर्सन हो उसे कहते हैं नाइस। चलो अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। रीडिंग इज फन। यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें लिखने हैं। व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट्स टू हर ग्रैनी टू डू, यानी कि लिटिल गर्ल अपनी ग्रैनी के साथ क्या करना चाहती थी। तो लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कॉम्ब हर हेयर। वो अपनी ग्रैनी से कह रही थी कि मेरे बालों को कंघी कर लो। ठीक है, मेरे बालों में कंघी कर लो। व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर, यानी कि ग्रैनी जो थी वो जो बच्ची थी ना उसके बालों में क्या लगा रही थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रैनी रब्स अ लिटिल कोकोनट ऑयल। ठीक है। फिर है डज द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी, क्या लिटिल गर्ल अपनी ग्रैनी को प्यार करती थी। तो आंसर होगा यस, द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी। ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। अब इसमें देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर हमें लिखने हैं। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वो आपके साथ रहते हैं। अगर रहते हैं तो हम लिखेंगे यस माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ मी। ठीक है। सेकंड है डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम, क्या आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर करते हो तो आप लिखोगे यस आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। ओके। सिक्स क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनकी मदद कैसे करते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हेल्प माई ग्रैंड पेरेंट्स विथ रीडिंग बुक्स, यानी कि जब उनको बुक्स पढ़नी हो तो मैं उसमें उनकी मदद करता हूँ, या फिर बाहर घूमने जाना हो तो हम कर सकते हैं उनकी मदद उनके साथ जाके, है ना। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। 7 नंबर पे है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर लिखने हैं। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज, ग्रैंड मदर यानी कि हमारी जो दादी माँ होती है उन्हें हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे दादी माँ। ठीक है। आई कॉल माई ग्रैंड मदर दादी माँ। आगे है व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड फादर इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में हम ग्रैंड फादर को क्या कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, है ना। फिर है डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, कैन यू नेम देम, क्या आप ऐसे ओल्ड पीपल को जानते हो जो बहुत ही ओल्ड हो। तो आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। जैसे यस आई नो मैनी ओल्ड पीपल इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत सारे ओल्ड पीपल रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं। फिर आपको उनका नाम लिखना है। देयर नेम्स आर अंकल हरीश एंड राजेश, आप जो भी नाम चाहो लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, डिस्कस विथ योर क्लास। अब यहाँ पे आप उनको हैप्पी कैसे रख सकते हो ये आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई मेक देम हैप्पी बाई टॉकिंग विथ देम,
मैं उनके साथ बात करके उनको खुशी देता हूँ। नेक्स्ट है, हैव यू एवर गॉन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या कभी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बाहर जाते हो? तो अगर गए हो तो लिखना है यस आई वेंट शिमला विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। आप जहाँ भी गए हो आपको वो लिखना है। अब यहाँ पे देखो वर्ल्ड बिल्डिंग, यहाँ पे हमें ये जो ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है ना, इसमें से कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बना के हमें यहाँ पे लिखने हैं। देखो जैसे एक वर्ड बन गया रेंट, RENT रेंट, ये एक वर्ड बन गया, ठीक है। फिर बनेगा स्टार, STAR स्टार। फिर बनेगा ग्रैंड, देखो GRAND। फिर बनेगा ईयर, EARS, ठीक है, ईयर्स। फिर बनेगा आंट, ANT आंट। फिर है TEN 10। फिर बनेगा PART पार्ट और RAT रेड। ऐसे यहाँ पे हमें वर्ड बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल विथ अनदर वर्ड Instead of repeating the name, replace the name in the sentence using a word from the box. अब यहाँ पे उनके नाम की जगह हमें जो भी आता हो, लाइक मेल पर्सन हो तो हम ही लिखेंगे, फीमेल पर्सन हो तो हम शी लिखेंगे, ठीक है। कोई चीज़ हो तो उसके लिए हम ईट लिखेंगे। तो यहाँ पे उनके नाम की जगह पे हमें ये जो वर्ड है वो वर्ड यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मीना इज़ प्लेइंग विथ अ डॉल, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, ये गर्ल है इसलिए यहाँ पे मैंने शी लिखा। राम इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री, राम पेड़ पे चढ़ रहा है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है ना। डू नॉट ईट दैट मैंगो, यहाँ पे एक चीज़ है खाने की, मैंगो, तो उसके लिए हम यहाँ पे ईट का यूज़ करेंगे। इट इज़ नॉट राइप, वो पकी हुई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, देखो सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक, आप एक हफ्ते के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ गए हो। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू फ्रॉम देम, उनके लिए आप जो भी चीज़ें ले जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। डू नॉट फॉरगॉट टू पुट ए एन और द बिफोर ईच थिंग्स, आपको जो भी थिंग्स लिखनी है उसे हम ए के साथ एन के साथ यूज़ करके हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो अ वॉकिंग स्टिक, उनके लिए हम क्या ले जाएंगे, वॉकिंग स्टिक, जिसके सहारे वो चल सके। फ्रूट्स, उनके खाने के लिए। फिर है अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ठीक है। फिर है अन इलेक्ट्रिक टॉर्च, सॉरी हीटर है यहाँ पे। फिर है अ टॉर्च, अ मेडिसिन बॉक्स, अ स्वीट बॉक्स, अ होली बुक, अ शॉल, अ कॉफ़ी एंड टी मेकर, यानी कि जिससे हम कॉफ़ी और टी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ लास्ट पेज पे देखो, यहाँ पे एक पिकनिक की जगह है, गार्डन है जहाँ ये सारे लोग पिकनिक करने आए हैं। तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट यहाँ पे हमें उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस इस पेज पे लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पहले इन लोगों के नाम लिख देते थे, जैसे इनका नाम है राकेश, ये है राहुल, फिर ये दादाजी है ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, लड़की का नाम हम लिखेंगे, उसकी मदर का नाम लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं। वन फैमिली हैज़ कम टू एन्जॉय पिकनिक, दे आर ईटिंग फूड टुगेदर, मीना इज पिकिंग अप wrappers from the green grass,
अब यहाँ पे जो जो भी एक्टिविटीज़ ये लोग कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे हमें लिखनी है देख के। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा दे आर ईटिंग फूड टुगेदर। नेक्स्ट इज मीना इज पिकिंग अप रैपर फ्रॉम द ग्रीन ग्रास। अब यहाँ पे देखो मीना जो है वो क्या कर रही है, ग्रास पे जो कचरा पड़ा हुआ है, पेपर्स पड़े, वो उसे उठा रही है। इसका नाम है मीना, ठीक है। द फैमिली इज एंजॉइंग ईटिंग फूड टुगेदर। सोनिया आंटी इज सर्विंग फूड टू ग्रैंड मदर। यहाँ पे देखो ये सोनिया नाम की ये लेडी है, वो ग्रैंड मदर को फूड दे रही है, ठीक है। राज इज प्लेइंग फुटबॉल विथ हिज फादर। अब यहाँ पे देखो ये राज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना है राज। तो राज अपने फादर के साथ क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। विमला आंटी इज टॉकिंग टू एल्डरी पीपल प्रेजेंट ओवर देयर। यहाँ पे उनकी पिक्चर नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस हमें खुद से ही लिखना है, ठीक है। राहुल इज फिशिंग विथ हिज ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे देखो ये राहुल नाम का जो लड़का है वो यहाँ पे अपने दादाजी के साथ फिशिंग कर रहा है। बस यहाँ तक की है, इतने सेंटेंस हमें लिखने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अगली यूनिट की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।